नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसे फैसले के बारे में बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2025 का सबसे ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया गया है। ये मामला क्या है, ये पूरा फैसला किस बेसिस पर लिया गया है और पूरा का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा जो है अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट को क्यों बदल दिया। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला जो है साल 2025 का सबसे पहला जो ऐतिहासिक फैसला है वो लिया गया है। हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए, जी हाँ, देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वारदात के समय 1994 में वो नाबालिग था। खास बात यह है दोस्तों कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुना दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस M.A. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पाया कि अपराध के समय वो सिर्फ 14 साल का था। पीठ ने कहा कि प्रत्येक चरण में अदालतों या दस्तावेजों की अनदेखी या चुपके से नजर डालकर अन्याय किया गया है। अपीलकर्ता ने अशिक्षितता होने के बावजूद इस अदालत के समक्ष क्यूरेटिव याचिका के समापन तक किसी न किसी तरीके से ये दलील उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक तरह से फैसला सुनाया कि अगर पता चलता है कि आरोपी अपराध करने के दिन नाबालिग था तो किसी भी स्तर पर उसे जेल की सजा या यहां तक कि मौत की सजा भी पलटी जा सकती है। अगर अचानक कोई खास या इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत मिल जाए तो हमें बताया गया है कि जेल में उसका आचरण सामान्य है और कोई प्रतिकूल रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं सामने आई है। उसने समाज में फिर से घुलने मिलने का एक मौका दिया जाना चाहिए। उसने जो समय खोया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। उसने कोई गलती नहीं की है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सजा बरकरार रखते हुए कहा था कि बाकी सजा को खारिज करते हुए उसे रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील को इस निष्कर्ष के मद्देनजर स्वीकार किया जाना चाहिए कि संबंधित अधिनियम के तहत निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक सजा को खारिज करने के लिए इच्छुक है, जबकि सजा को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं माना जा सकता है कि राष्ट्रपति के आदेश में हस्तक्षेप किया गया है, क्योंकि जिस मुद्दे से हम चिंतित है वो किशोर होने की दलील के विशेष संदर्भ के साथ 2015 अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को लागू न करने में न्यायालय की विफलता है। इसलिए ये राष्ट्रपति के आदेश की समीक्षा नहीं है, बल्कि एक योग्य व्यक्ति को 2015 अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने का मामला है। रिकॉर्ड पर दायर हिरासत प्रमाण पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने लगभग 25 सालों तक कारावास का सामना किया है। इस दौरान समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसके बारे में अपीलकर्ता को जानकारी नहीं हो सकती है और उसके साथ तालमेल बिठाना भी मुश्किल हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अपीलकर्ता ने 1994 में कथित तौर पर हत्या और अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसने सजा की सुनवाई के समय नाबालिग होने की दलील दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसे बालिग माना और अदालत ने माना कि उसका एक बैंक खाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए मौत की सजा की पुष्टि की। इसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की, जिसमें स्कूल सर्टिफिकेट पेश किया गया, जिसमें दिखाया गया कि अपराध के समय वो नाबालिग था। क्यूरेटिव में उत्तराखंड राज्य ने प्रमाणित किया कि अपराध के
के समय अपीलकर्ता की उम्र केवल 14 साल की थी। हालांकि क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई। बाद में अपीलकर्ता ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दाखिल। साल 2012 में दोस्तों राष्ट्रपति ने अपीलकर्ता की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन शर्त लगाई कि उसे 60 साल की आयु प्राप्त करने तक रिहा नहीं किया जाएगा। इसी बीच अपीलकर्ता ने अपनी हड्डी का टेस्ट करवाया, उसमें से एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें बताया गया कि अपराध के समय उसकी सीमा जो है, आयु सीमा जो है वो 14 साल थी। उसे आरटीआई अधिनियम के तहत ये जानकारी मिली कि नाबालिग के लिए एक बैंक खाता खोलना संभव है। सन 2019 में उसने राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और जी हां, उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के आदेश पर न्यायिक समीक्षा की समिति को दायर के हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और इस पूरे मामले में एनएलयू यानी कि दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसने केवल जलपाईगुड़ी से स्कूल सर्टिफिकेट तलाशा, बल्कि उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर को भी केस लड़ने के लिए तैयार किया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ दलीलें दी गई तो दलील देख सुनकर सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गया और हैरानी के साथ उन्होंने इस पूरे मामले पर, जी हाँ, इस पूरे मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 25 साल काट रहे एक कैदी को रिहा करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।